हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ड्रोमा डॉल को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा होता है। जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता वो ब्लास्ट होकर छोटे छोटे बॉल्स में तब्दील हो जाता था। और कुछ बच्चों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां की सारी खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल बंद थे। तभी वो डॉल उनकी तरफ घूमता है और उन सबको बेरहमी से मार देता है। तभी एक लड़का डॉल के पीछे लिखी हुई एक रूल को पढ़ता है जिस पे लिखा होता है कि डॉल के पीछे वाले बटन को प्रेस करके उस गेम को जीता जा सकता है। ये सुनकर एक लड़का डॉल के उस बटन को प्रेस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो डॉल घूमकर उसकी तरफ मुंह कर लेता है तो वो उस लड़के को ब्लास्ट कर देता है। ये सब देखकर एक लड़की जोरदार चीख मारती है तो वो उसको भी ब्लास्ट कर देता है। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, जिसकी वजह से सब उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं, लेकिन वो डॉल बीच में ही मुड़ जाता है और वो सब एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं। और अब सिर्फ एक चश्मे वाला लड़का और आशुका ही जिंदा बचे थे। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 1 सेकंड ही बचा था। तभी आशुका भागकर उस बटन को प्रेस कर देता है और गेम को जीत जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो चश्मे वाला लड़का भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर डॉल उस लड़के को बताता है कि इस गेम के रूल के मुताबिक वही एक इंसान जिंदा रह सकता है जिसने बटन को प्रेस किया हो। तभी क्लास में आशुका की दोस्त योंग आती है जो कि अपनी क्लास की विनर होती है। वो दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तभी उनको एक दरवाजा खुला मिलता है जो कि उनको बास्केटबॉल जिम में ले आता है और इस क्लास में भी क्लास के जीते हुए विनर मौजूद थे। और तभी जमीन के अंदर से एक जायंट बाहर आता है और अब गेम का दूसरा राउंड शुरू हो चुका था। यहाँ पर ये कैट बारी बारी लोगों को खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सब बच्चे भागने लगते हैं और योंग भागते भागते जमीन पर गिर जाती है। और तभी उसे एक बेल मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि गेम जीतने के लिए इस बेल को कैट के गले में मौजूद बास्केट में डालना होगा। गेम को ओवर होने में सिर्फ 9 मिनट बचे थे। तभी एक लड़का उस बेल को कैट की बास्केट में फेंकता है, लेकिन तभी वो कैट उस बेल को उस लड़के की तरफ इतनी जोर से मारती है कि वो लड़का वहीं मर जाता है। अब जब कैट योंग को खाने ही वाली थी तो आशुका कैट का कॉस्ट्यूम पहन के कैट को अपनी तरफ माइल कर लेता है। तभी आशुका कैट की पीठ पे चढ़कर उसको सहलाने लगता है और ऐसा करने से कैट थोड़ी देर के लिए सुकून में आ जाती है, लेकिन बाद में वो कैट फिर से सबको मारना शुरू कर देती है। तभी योंग और आशुका कैट को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक तो बॉल होती है और एक बेल होती है। अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही बचे थे। तभी एक लड़का अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बेल को उस बास्केट में डाल देता है और वो गेम को जीत जाते हैं। और उस लड़के का नाम अमाया होता है। अब यहाँ पर सिर्फ योंग, आशुका और अमाया ही बचे थे। अमाया उनको बताता है कि ये गेम सिर्फ वही लोग ही जीत पाएंगे जो ताकतवर होंगे। और तभी वो कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है जिसकी वजह से वो सब बेहोश हो जाते हैं। और वो लोग जब होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि गेम अभी भी चल रहा है। उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि चाबियों को ढूंढो तभी तुम बाहर आ सकोगे। उसी वक्त वहां पर 4 डॉल्स आती हैं और वो उनको गेम्स के रूल्स बताती हैं कि तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों तुम्हारे इर्द गिर्द गाना गाते हुए घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तो तुम्हें अपने पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा और अगर किसी ने भी गलत नाम बताया तो उसकी डेथ हो जाएगी। पहले वो एक लड़के को चुनते हैं जो कि गलत आंसर बताता है, जिसकी वजह से वो डॉल्स उसे मार देते हैं। और अब आशुका की बारी आती है। वो आशुका को बीच में बिठाकर चारों तरफ घूमने लगते हैं और जब आशुका से डॉल का नाम पूछा जाता है तो आशुका कुछ भी नहीं बोलता। तभी टाइम अप होने की आवाज आती है तो पीछे वाली डॉल बोलती है कि तुम भी गेम हार गए। जब आशुका उस डॉल की आवाज सुनता है तो तभी उसका नाम बता देता है। आशुका उनको बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके फोन से भी आ रही थी, जिसे उसने पहले वाले गेम से रिकॉर्डिंग कर लिया था। और वो उन्हें कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम मौजूद है। जिसके बाद वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और वो लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं। अब वो कीज लेकर बाहर आ जाते हैं। अब बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जिसके पीछे एक खौफनाक डॉल आ रही थी। वो लड़का सबको बताता है कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं, जहां वो लड़के उनको बताते हैं कि हमें इस गेट को खोलने के लिए टोटल 7 चाबियां चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां होती हैं।
तभी 3 और चाबियां लेकर वहाँ पर अमाया भी आ जाता है। वो लोग जैसे ही इन चाबियों को लगाते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि अब सब लोग अपनी ड्रेस चेंज कर लें, और ड्रेस चेंज करते ही वो लोग अपने अगले लेवल की तरफ चले जाते हैं। उस लेवल में एक वाइट बियर उन्हें एक गेम खेलने के लिए बोलता है, और इस गेम का रूल ये है कि जब तक वो सवालों के सही जवाब देंगे तब तक वो जिंदा हैं। तो बियर उनसे पहला सवाल पूछता है कि उन सबका फेवरेट फूड कौन सा है, जिस पर सब अपना जवाब दे देते हैं। तो बियर कहता है नहीं, तुम में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। तो वो सब लोग एक लड़के पर इल्जाम लगा देते हैं और वो बियर उस लड़के को जान से मार देता है। अब बियर उनसे दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सब लोगों को बियर पसंद है। तो वो सब भी यस बोलते हैं। ये सुनकर बियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार वो एक लड़की पर इल्जाम लगा देते हैं और बियर उस लड़की को मार देता है। ये देखकर अशोका समझ जाता है कि ये बियर ही झूठ बोल रहा है, और वो बियर को कहता है कि झूठा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम वाइट नहीं ब्लैक कलर के हो। तभी बियर वाइट से ब्लैक हो जाता है और वो लोग ये गेम भी जीत जाते हैं। अब बस 5 लोग ही बचे थे और वो 5 लोग एक आखिरी लेवल में चले जाते हैं। अब वहाँ पर उन्हें एक डॉल आकर कहती है कि तुम लोग इस स्टेज तक पहुँच गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये गेम तुम लोगों की आपस की लड़ाई है। इस लेवल में तुम 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 लोग जाकर छुप जाएंगे। अगर वो डेविल तुम चारों को ढूंढ लेगा और टीन को किक कर लेगा तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा और बाकी 4 मर जाएंगे। तभी स्टिक्स की मदद से डेविल को चूज किया जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल उस गेम को स्टार्ट कर देते हैं। अमाया उस टीन को रखकर उन 4 को ढूंढने के लिए चला जाता है। उनमें से 2 लोगों को अमाया पकड़ लेता है और उन दोनों को मारने के बाद वो जेल में डाल देता है। उसके बाद योंग भी पकड़ी जाती है, जिसके बाद अमाया अशोका से कहता है कि अब तुम भी बाहर हो जाओ। जिसके बाद अशोका सेफ्टी के लिए कुछ टीन्स को पहनकर बाहर आ जाता है। अमाया आसानी से अशोका का हेलमेट निकाल देता है। तभी अशोका पानी में कूद जाता है, जिससे अमाया भी घसीटते हुए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन अशोका किसी तरह से बाहर आ जाता है। जिसके फौरी बाद अमाया भी वहां आ जाता है और वो दोनों ही टीन को किक करने के लिए भागते हैं। फिर अशोका उस टीन को किक करके उस गेम को जीत जाता है, लेकिन वो सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल के मुताबिक अशोका को मरना था। लेकिन वो टीन ब्लास्ट नहीं होती और अशोका की जान बच जाती है। तभी वो डॉल्स वहां पर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने टीन्स ब्लास्ट होने की बात झूठ कही थी और वो 5 ही इस गेम के विनर हैं। वो डॉल उन सभी को एक एक आइसक्रीम दे देती हैं, लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद उस आइसक्रीम स्टिक पर लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन कौन हारा है। क्योंकि इस गेम में सिर्फ अशोका और अमाया ही विनर थे, तो वो डॉल उन सबको बताते हैं कि इस गेम को वही जीते हैं जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी है, और वो विनर अशोका और अमाया हैं, जिसकी वजह से बाकी सब लोग मारे जाते हैं और उन 2 विनर्स को गॉड के थ्रू बाहर लाया जाता है। बाहर खड़े लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे और उनमें से एक को डेविल और एक को एंजल नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।